नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक दर्शक साथियों। आज आजाद समाज पार्टी का जिला स्तरीय समीक्षा बैठक है। आइए हम दिखाते हैं इसने क्या कहा है, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक के बाद लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। क्या नई रणनीतिक तैयारी हो रही है? आज समीक्षा बैठक किया गया है। आने वाले समय में जो चुनाव होने वाले हैं उन्हीं को देखते हुए आज इस खलीलाबाद जनपद संत कबीरनगर में आज आजाद समाज पार्टी की समीक्षा बैठक हुई है और कार्यकर्ताओं के हौसले देखकर, लोगों का उत्साह देखकर ये लग रहा है कि हम लोग विधानसभा चुनाव बहुत अच्छे से लड़ेंगे और जीतेंगे। क्या आजाद समाज पार्टी में युवाओं के लिए बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है? युवाओं को जिम्मेदारी दी जा रही है और आप एक जब आंकड़ा देखेंगे भारत का तो लगभग 55 करोड़ युवा आबादी है और इस युवाओं को मौका मिलना चाहिए। युवा तो देश बदलने की क्षमता रखता है और हालिया में जो नेपाल में आंदोलन हुआ है युवाओं के थ्रू, युवाओं ने जो आंदोलन किया उससे देखिए प्रधानमंत्री बनाए। तो युवा इस देश की शक्ति है और युवा ही बदलाव क्रांति ला सकता है। नेपाल में अगर नेपाल की सराहना कर रहे हैं, नेपाल प्राइवेट स्कूलों को सरकारी कर रहे हैं। आजाद समाज पार्टी की सरकार बने उत्तर प्रदेश में, तो आप इस तरह के काम करने वाले हैं? देखिए, ये तो सरकार बनने के बाद जो बैठकें इसमें तय होता है, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि हम प्राइमरी स्कूल, माध्यमिक शिक्षा के जो भी स्कूल हैं, जो भी सरकारी इंटर कॉलेज है, उनको प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा बेहतर बनाएं और लोग प्राइवेट स्कूलों में जाने के बजाय सीधे सरकारी स्कूल में जाना ज्यादा पसंद करें। लगातार ग्वालियर का घटना घट रहा है और उसमें दामोदर यादव जी, चंद्रशेखर को, कुछ लोग हैं हिंदुत्व चेहरे जो करनी सेना और तमाम धमकियां मिलती है चंद्रशेखर जी को मारने के लिए और दामोदर जी को मारने के लिए। क्या कहेंगे इसमें? और जिसके पास देश भर में इतने युवा साथी हैं और जिनको मानने वाले लोग, जो करोड़ों माओं का दुआ उनके पास हो, उनको मारना इतना आसान नहीं। धमकी तो बहुत सारे लोग देते रहते हैं। हमारे नेता और हमारे कार्यकर्ता इतने कमजोर नहीं कि ये सब छोटी छोटी धमकियों से हम लोग डर जाने वाले। 2027 में और क्या नई रणनीति तैयार करने वाले हैं? कितने? देखिए, 2027 की मैं बात करूं, 2027 में इस संत कबीरनगर के तीनों विधानसभा पे हमने प्रत्याशी लगभग तय कर लिए हैं और प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग के बाद लगभग 2-4 दिन में हम लोग घोषित भी करेंगे प्रत्याशी। बूथ स्तर तक हमारी मजबूती है और हमारे कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है चुनाव को लेके और हमारी पूरी तैयारी है और इसका रिजल्ट आपको बताएगा कि आजाद समाज पार्टी इस संत कबीरनगर में पूरे प्रदेश में बहुत अच्छा करने वाली है। आजाद समाज पार्टी क्या 2027 में किसी पार्टी के साथ गठबंधन करने की इरादे से है या अकेले? देखिए, अभी तो हम लोग फिलहाल 403 सीटों पे अकेले चुनाव लड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं और हम लोग चुनाव अच्छा लड़ेंगे भी और किसी गठबंधन के मोहताज नहीं है। लोगों को अगर लगता है कि ऐसा गठबंधन का हम मोहताज है तो गठबंधन के लोगों को तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उनको हमसे गठबंधन करना पड़ेगा। हमें उनके पास जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा संगठन और पार्टी दोनों बहुत मजबूत है। सर, आरोप लगता है कि आजाद समाज पार्टी वोट काटने के लिए तैयार हुई है और बहुजनों का, बीएसपी का वोट काट रहे हैं सब। मैं आपकी इस बातों का जवाब दे रहा हूँ। 2012 से लेकर 2022 तक हमने कोई चुनाव नहीं लड़ा। हमारे पास कोई प्रत्याशी नहीं थे और 2022 में भी गुने चुनाव लड़े और हालिया में 2024 की मैं बात करूं, जब लोकसभा सांसद का चुनाव हुआ तो हमने 2 सीटों पे चुनाव लड़ी। एक आपके बगल के जिले डुमरियागंज सांसदीय लोकसभा में हमने चुनाव लड़ा और एक नगीना लड़ा। तो एक में हमें जीत हासिल हुई और दूसरे में हम 3rd नंबर पर है, जिसमें हमें 82-84 हजार वोट मिले, लोगों का प्यार मिला। तो हम कहाँ से किसी का वोट काट रहे हैं? अगर उनको जीतना होता तो बाकी और 25 सीटों पे वो अपना करते, 0 ना हो जाते। बीएसपी का आरोप और लगता है लगातार, जिसके मीडिया नहीं दिखाते हैं, कि आजाद समाज पार्टी को, चंद्रशेखर को बीजेपी का साया है, बीजेपी उनको आगे बढ़ा रही है, मीडिया उनको दिखा रही है और बीएसपी को नहीं दिखा रही है। ये ज्यादा गंभीर आरोप है। देखिए, आप जो मीडिया के लोग हैं, इतिहास मैं उठाऊंगा कि कौन बीजेपी के साथ था, कौन बीजेपी के खिलाफ है, आपको पता चल जाएगा। रही बात आरोप लगाने की कि हम बीजेपी की बी टीम है, सी टीम है, ए टीम है, आरोप लगाना आसान होता है, सिद्ध करना बहुत मुश्किल होता है। आरोप कोई भी लगा सकता है, सिद्ध करना बहुत मुश्किल है और सिद्ध करके दिखाया तब हम मानेंगे। अंतिम संदेश मैं आपके चैनल के माध्यम से इस संत कबीरनगर के जितने भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं और जनता है, मैं उनको ये संदेश देना चाहूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा आजाद समाज पार्टी में जुड़े
और भाई चंद्रशेखर आजाद जी को 2027 में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएं, फिर आप देखिएगा कि इस प्रदेश का भाग्य कैसे बदलता है। बसपा सुप्रीमो मायावती जी जिस दौर में रही हैं, वो सरकार जब उनकी रही है तो वो दलितों के ऊपर काफी जो अत्याचार होता था वो बंद हो चुका था। क्या आजाद समाज पार्टी भी अपनी सरकार में ऐसा कुछ करेगी? देखिए, आजाद समाज पार्टी का सबसे पहला लक्ष्य है समान शिक्षा नीति, और जो गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास जमीनें थी और उनसे छीना गया है भाजपा सरकार में, उनको फिर से जमीनें मुहैया कराई जाएगी, जिससे उनको रहने की व्यवस्था हो सके। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पिछली जो सरकारें रही हैं उनके द्वारा जो हमको जमीन सुरक्षित रखने का जो अधिकार था सपा सरकार ने हमसे छीनी, उस नियम को उन्होंने समाप्त किया, और जो रिजर्वेशन था ठेकेदारी में उसको उन्होंने समाप्त किया। इन तमाम चीजों को हम फिर से लागू करेंगे और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की नीति पे हम काम करेंगे। सर, ऐसा है कि हमारे बहुजन समाज में अगर कोई पार्टी से अगर कोई नेता निष्कासित होता है और कोई चीजें होता है तो वो जाके अपना जो है अलग जो है संगठन बना लेता है, उसके साथ साथ जो है पार्टी भी बना लेता है। क्या आपको नहीं लगता कि हमारा जो समाज है वो जो है कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है और हमारा जो समाज है वो कई हिस्सों में बट रहा है? देखिए, मान्यवर साहब काशीराम ने बिखरे हुए समाज को इकट्ठा करके इस देश की शासन सत्ता में उनको हिस्सेदारी सुनिश्चित की थी जी। इसी तरीके से आजाद समाज पार्टी काशीराम साहब के नीतियों पे चलने वाली पार्टी है। ये बहुजन समाज में जितनी भी जातियां बिखरी हुई हैं तमाम जातियों को इकट्ठा करके एक उचित सम्मान दे करके इस प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी, बहुजनों को शासन सत्ता में स्थापित करेगी। लास्ट निर्देश आप क्या देना चाहेंगे? जो नौजवान हैं, बहन हैं, बेटी हैं, बहनें हैं और उसके साथ साथ माताएं बहनें, सबके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सभी को मेरा यही संदेश है, माननीय चंद्रशेखर आजाद जी का संदेश है कि सारे लोगों को अगर सुरक्षित रखना है, अपने अधिकारों के प्रति सचेत रखना है, तो आजाद समाज पार्टी को मजबूत करना होगा, क्योंकि बहुजनों के लिए मात्र लड़ने वाली इकलौती पार्टी है। मान्यवर साहब काशीराम के विचारों पे चलने वाली पार्टी है, बाबा साहब के विचारों पे चलने वाली पार्टी है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के नीतियों पे काम करने वाली पार्टी सिर्फ आजाद समाज पार्टी है, और पूरे देश में इकलौता नेता माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में ही ये चीज संभव हो पाएगी, जिसमें जिस तरीके से संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से अभी आप देखे होंगे कि रिजर्वेशन पे किस तरीके से घोटाले हुए हैं। आज तक 69,000 शिक्षक भर्ती आंदोलन जो अभ्यर्थी वो लगातार कर रहे हैं, कभी वो विधानसभा सड़कों पे आते हैं, कभी इको गार्डन में बैठे रहते हैं, उनको आज तक न्याय नहीं मिल पाया है। अगर न्याय अगर आपको चाहिए तो माननीय चंद्रशेखर आजाद जी को शासन सत्ता में लाने के बाद ही आपको न्याय मिल पाएगा। एक आरोप और लगता है कि आजाद समाज पार्टी बीएसपी की तरफ से आजाद समाज पार्टी में जो कार्यकर्ता है उनको जेल डलवाने की कोशिश की जाती है कार्यकर्ताओं को, और जबकि मानवर काशीराम और बीएसपी इस तरह की आंदोलन नहीं करते जो जिसमें युवा जेल जाए। मान्यवर काशीराम साहब से ही हम लोगों ने आंदोलन को सीखा है। जितने भी महापुरुष रहे हैं उन्होंने आंदोलन किया है। आप कर्पूरी ठाकुर को देखिए, आप बिरसा मुंडा को देखिए, आप मान्यवर साहब काशीराम जी को देखिए, जितने भी बहुजन महापुरुष रहे हैं उन्होंने अपनी लड़ाई आंदोलन से ही शुरू की है। जब जब आंदोलन में लोग आएंगे तो ये जो आपके विपरीत विचारधारा के लोग हैं ये आपको डराने का काम करेंगे, आपके ऊपर मुकदमे लगाने का काम करेंगे। लेकिन आज के समय में युवा जो सबसे ज्यादा है वो आजाद समाज पार्टी के साथ में है। जो इस देश में परिवर्तन की जो आग लगी हुई है, जो परिवर्तन की चिंगारी है, वो युवाओं के द्वारा आजाद समाज पार्टी के साथ खड़ी हुई है, और ये युवा ही उत्तर प्रदेश का किस्मत लिखेंगे। 2027 में माननीय चंद्रशेखर आजाद जी को इस प्रदेश की बागडोर दे करके ये युवा अपनी भागीदारी राजनीति में भी सुनिश्चित करेगी। आपके इस जिले के संतकबीरनगर जिले की जो टीम है आजाद समाज पार्टी की और भीम आर्मी की, वो किस तरीके से काम कर रही है? देखिए, आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की टीम इस संतकबीरनगर बहुत मजबूत है जी। अभी ये समीक्षा बैठक चल रही है, और इन सिर्फ समीक्षा बैठकों के दौर में ही तमाम जो अन्य पार्टियां हैं यहाँ पे जो अपने आप को स्थापित पार्टियां मानती हैं, ये घबरा करके ये अलग अलग तरीके से रणनीति बना रही हैं। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी 2027 में इन तीनों विधानसभा सीटों पे अपने मजबूत सिपाहियों को तैयार करेगी और संतकबीरनगर से तीनों सीटों पे विधानसभा भेजने का काम करेगी। आजाद समाज पार्टी इस टाइम संतकबीरनगर जिले के अंदर बूथ और सेक्टर पे बहुत तेजी से काम कर रही है, क्योंकि हमारा जब तक बूथ नहीं कंप्लीट होगा हम उतना मजबूत नहीं होंगे। इसलिए जो समीक्षा रखी गई थी
कि बूथ को मजबूत करने के लिए उनको दिशा निर्देश दिया गया है कि आप इस हिसाब से काम करिए। और आने वाले विधानसभा में या जिला पंचायत का चुनाव होने वाला है, हम लोग की कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा सीट जीत कर और विधानसभा को मजबूत बनाएं। और उसके बाद यहाँ का जो विधायक होगा तो आगे आने वाले जितने भी परेशानियां हो रही हैं आज समाज में, तो मेरे बहन भाइयों को छेड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, मुकदमा लगाया जा रहा है, ये सिर्फ बदले की भावना है सरकार की। हम लोग जिस दिन सत्ता में आएंगे ये सारी चीजें अपने आप बंद हो जाएंगी। और बहुजन समाज को यही सोचना चाहिए, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की मदद करें और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को मजबूत करें, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरे हिंदुस्तान में, क्या वर्ल्ड में ही देखा जाए, पूरे हिंदुस्तान में वो सब पूरे बहुजन के लिए, और जो भी गरीब वंचित हैं, ऐसा नहीं कि जो मजलूम है उनके लिए, सबके लिए वो काम करते हैं। चाहे पीआरडी का मामले लीजिए, इसमें पूरे समाज आते हैं, आंगनवाड़ी, आशा बहनें, जितने भी हमारे संविधा पे लोग काम कर रहे हैं उसमें हर समाज के होते हैं। सबकी आवाज उठाने वाले भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं। अगर वो आने वाले दिन में हम लोग उनको सत्ता शासन में ले आए तो ये मान के चलिए कि बहुत जल्दी हमारा यूपी पूरे भारत में नंबर 1 होगा और आजाद समाज पार्टी सबकी मदद करेगी और जो भी हम पे जुल्म अत्याचार कर रहे हैं वो सब अपने आप बंद हो जाएगा। यही हमारी कोशिश है। सर, आप भीम आर्मी के जो है आप जिला अध्यक्ष हैं, यहाँ पे आपकी जो टीम है यहाँ पे धनघटा विधानसभा से लेके जितने भी यहाँ पे विधानसभा है संत कबीरनगर में, आपकी टीम कैसा काम कर रही है? देखिए, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी जी, संत कबीरनगर जिला अध्यक्ष रामानुज फौजी जी, धनघटा द्वाबा की धरती से लेके पूर्वांचल जो अपने पूरे मेहदावल विधानसभा लास्ट तक है, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नौजवान जो कार्यकर्ता हैं वो जगह जगह, पहले देखिए माहौल बनाया गया है कि हमारी पार्टी नई थी, लोगों के अंदर जागरूक किया गया है कि आजाद समाज पार्टी को, यहाँ तक कि गांव के चौराहे से लेकर के अब गांव मोहल्ले तक जानने लगे हैं लोग, गलियों तक जानने लगे हैं। अब हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नौजवान जो क्रांतिकारी साथी है वह बूथ स्तर से लेकर के सेक्टर अध्यक्ष पर काम करना चालू कर दिए हैं। आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर मैंने, जब आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी आए थे जूनियर हाई स्कूल में, आप लोग पुराना उठा करके देख लीजिएगा, मैंने यही कहा था कि जिस दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आते हैं उस दिन सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिए जाएंगे जो कि पूर्व में पार्टियां करके छोड़ी थी, उससे बेहतर कार्यक्रम होगा। वह साबित हुआ था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी जब आए थे तो उसके पहले उतनी भीड़ इकट्ठा जूनियर हाई स्कूल खलीलाबाद में नहीं हुई। फिर मैं वही दोबारा कह रहा हूं कि 2 महीने के अंदर हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जो भी पदाधिकारी हैं, छोटे या बड़े सेक्टर अध्यक्ष से लेकर के बूथ अध्यक्ष तक, इतनी अब जमीनी स्तर पर काम करना चालू कर दिए हैं कि 2 महीने में, लगभग 2 महीने के अंदर बूथ सेक्टर सारे कंप्लीट करके आने वाले चुनाव में सिर्फ एक ही पार्टी दिखेगी जो कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नाम से जानी जाएगी। हर किसी जिले में जो है भीम आर्मी बड़े मजबूती से, अगर किसी के ऊपर अत्याचार होता है, कोई चीज होता है, चाहे वो थाने से लेके चौकी तक का अगर कोई मामला जाता है, तो अलग जिलों में मैं देखा हूं कि वहां पे बड़े मजबूती से जो है भीम आर्मी के लोग जो है वो खड़े रहते हैं। संत कबीरनगर में मुझे बहुत कम दिखाई देता है, आखिर ऐसा क्यों है? आपको हालिया एक घटना बता देता हूँ जी, कि संत कबीरनगर में जिस दिन 15 अप्रैल को तुलसी रत्न गांव में गोरखपुर जिला के अंतर्गत पड़ता है, जी जी, एक अताताई मनुष्य जो संविधान को नहीं मानने वाला था जी, और उन्होंने झंडे को उखाड़ करके फेंक दिए थे पानी की टंकी से, तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जो नौजवान साथी पहुंच करके संत कबीरनगर की धरती से जा करके गोरखपुर में ईंट से ईंट बजा दिया, जो कि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी पार्टी नहीं है कि जो सामंतवादियों के साथ में उस तरह से खड़े होकर के मुखर करके काम किया। पूरे प्रशासन और पब्लिक के सामने हाथ जोड़ करके घुटना टेक करके माफी मंगवाया गया। आप कैसे कह रहे हैं कि संत कबीरनगर की टीम कमजोर है? संत कबीरनगर की भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की टीम जो है बहुत मजबूत, विधानसभा अध्यक्ष हैं और जितने ब्लॉक हैं उतने जिला उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, सेक्टर अध्यक्ष बनाए गए हैं, संगठन मंत्री बनाए गए हैं। सारे लोग मिल करके संगठन काम करता है, ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं पहुंच पाते हैं। यही अभी
मेहदावल की घटना है वहां पर भी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग पहुंचे। खलीलाबाद में था वहां भी पहुंचे हैं। ऐसी कोई जगह नहीं वंचित बचती है जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग नहीं पहुंच जाते। आप अपने जिले के युवाओं के लिए, सबके लिए जो है, जो आपके संत कबीर नगर के जो क्या नाम है युवा हैं, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि आजाद समाज पार्टी से और भीम आर्मी से उन लोगों वो लोग जुड़े कि सभी नौजवान साथियों से निवेदन करता हूं, राम अनुज फौजी जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी संत कबीर नगर होने के नाते सभी नौजवान साथियों से निवेदन करता हूं, वो चाहे एससी समाज के हों, चाहे माइनॉरिटी समाज के हों, चाहे बैकवर्ड समाज के हों, इस उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत देश के अंदर सूबे का नेता मान चुकी है पब्लिक। अब हमको घर घर गांव गांव जा करके अलग जगाना है और आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी के झंडे के नीचे सभी नौजवान साथियों से निवेदन है कि आए, आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें और अपनी ईमानदारी से काम करें। भाई को 2027 में सूबे का मुख्यमंत्री बना करके ही हम लोग छोड़ेंगे, तब जाकर चैन की नींद सोएंगे।